आज हम कबीरदास के दोहों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। पहला दोहा है, बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी कई बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी कहते हैं, मैं आपने अपने गुरु पर बलिहारी न्योछावर जाऊं। मैं अपने गुरु पर न्योछावर जाऊं। द्योहाड़ी कई बार, कई बार कितनी बार। द्योहाड़ी अपने शरीर को मैं कितनी बार अपने गुरु पर बलिहारी कर दूं, न्योछावर कर दूं। मैं अपने शरीर को कितनी बार अपने गुरु पर न्योछावर कर दूं। जिन मानिस तय देवता, जिन गुरु ने मानिस मुझ मनुष्य से तय देवता करने में ना लागी बार देर ना लागी नहीं लगी। जिन गुरु ने मुझ मनुष्य से देवता करने में देर नहीं लगाई। पूरा अर्थ एक बार समझ लेते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्योछावर हो जाऊं। बलिहारी गुरु आपड़े, मैं अपने गुरु पर न्योछावर हो जाऊं, बलिहारी जाऊं। द्योहाड़ी कई बार, मैं अपने शरीर को कितनी भी बार अपने गुरु पर बलिहारी कर दूं। जिन मानिस तय देवता, जिन गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता करत न लागी बार, करने में देर नहीं लगी। जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाए, ऐसे गुरु पर मैं न्योछावर हो जाती हूँ। दूसरा दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु सच्चे गुरु की महिमा अनंत अनंत। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, और उस सच्चे गुरु ने अनंत अनेकों उपकार किए हैं। और उस सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया खोल दी है। अनंत मतलब अनंत, अनंत मतलब अनंत। लोचन नेत्रों को, हमारे अनंत नेत्रों को उघाड़िया खोल दिए। उस सच्चे गुरु ने हमारे अनंत नेत्रों को खोल दिया, अर्थात हमारी दिव्य दृष्टि को खोल दिया है। अनंत दिखावड़ हार, और दिव्य दृष्टि के खुल जाने से अनंत दिखावड़, उस अनंत को, उस परमात्मा को दिखावड़ हार, दिखाने वाले हैं। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई तो उस दिव्य दृष्टि के खुलने से हम अनंत परमात्मा को देखने लगे, और यह दिखाने वाले कौन है? हमारे सच्चे गुरु। एक बार और अर्थ देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, और उस सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, और उस सच्चे गुरु ने अनंत नेत्रों को खोल दिया है, अर्थात हमारे अंदर की दिव्य दृष्टि खोल दी, जिससे हम अनंत दिखावड़ हार, जिससे हम परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। ये सारी कृपा हमारे सच्चे गुरु की है। तीसरा दोहा, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। पूरा किया विसाहुड़ा, बहुरी न आवों हट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। जैसे एक दीपक होता है, उसमें तेल भरा रहता है और उसमें बाती रहती है। उसी तरह से इस
दीपक, कबीरदास जी कहते हैं दीपक दिया, ज्ञान रूपी दिया और तेल भरे और स्नेह रूपी तेल डाल दिया है। सच्चे गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक में स्नेह रूपी तेल डाल दिया और बाती देई अघट, और जो इसमें बाती है वह क्या है? बाती दे अघट, अघट कभी खत्म ना होने वाली बाती अर्थात परमात्मा के चिंतन रूपी बाती को डाल दिया है। पूरा अर्थ हो जाएगा कि दीपक दिया तेल भरी बाती दे अघट, ज्ञान रूपी दीपक दिया सच्चे गुरु ने और उसमें स्नेह रूपी तेल भर दिया और बाती दे परमात्मा के चिंतन रूपी बाती दे दिया। पूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा किया, पूरा कर लिया, बिसाहुड़ा क्रय विक्रय, हमने इस संसार में, इस संसार रूपी बाजार में हमने पूरा कर लिया है क्रय विक्रय, आना जाना। हमने इस संसार रूपी बाजार में अपने आवागमन का क्रय विक्रय पूरा कर लिया। बहुरी न आवो हट, हट अब इस संसार रूपी बाजार में बहुर फिर न आवो नहीं आना, अब हमें इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। अगला, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंकी। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बूढ़े थे, मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, पर उबरे पर निकल आया। बूढ़े थे, मैं डूब रहा था, परंतु उबरे निकल आया। कैसे निकल आया? गुरु की लहर चमक, जब गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, लेकिन जब गुरु के ज्ञान की लहर चमकी तो मैं इस सागर से निकल आया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब नाव, देखा मतलब देखा, जर्जरा जर्जर, जीर्ण शीर्ण, पुराना, टूटा फूटा। भेरा नाव, मैंने जब नाव, कौन सा नाव? शरीर, शरीर रूपी जब नाव को मैंने टूटा फूटा देखा तो मैं उतर पड़े फरंक, फरंक शीघ्र ही, उतर पड़े उतर गया, तो मैं शीघ्र ही इस नाव से उतर गया अर्थात इस शरीर से मैं निकल गया। कब? जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी। एक बार और अर्थ देख ले। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, परंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी तो मैं निकल आया। भेरा देखा जर्जरा, और जब मैंने इस नाव को, शरीर रूपी नाव को जर्जर जीर्ण शीर्ण देखा तो मैं उतर पड़ा, उतर गया। फरंक शीघ्र ही, तो मैं शीघ्र ही इस नाव से उतर पड़ा। अगला, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, मुझे तो केवल चिंता है तो हरि परमात्मा के नाम की, नाम की, मुझे तो केवल परमात्मा के नाम की चिंता है और न चिंता दास, और इस दास को कोई भी चिंता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो केवल इस परमात्मा के नाम की ही चिंता है और इस कबीर रूपी दास को और कोई भी चिंता नहीं है। जे कुछ चितवै राम बिन, कबीरदास जी कह रहे हैं जो मनुष्य राम बिन,
राम यहाँ परमात्मा से लिया गया है। परमात्मा के बिना कुछ और चिंता करता है तो वह सोई काल की पास, तो वह काल के पास मृत्यु के बंधन में जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है। फिर से देख लेते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ दास को केवल परमात्मा के नाम की, हरि के नाम की ही चिंता है, और न और कोई भी चिंता ना चिंता नहीं है दास इस दास को, और इस दास को कोई भी चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, राम बिन, राम के बिना, परमात्मा के बिना जो मनुष्य कुछ चित्व, कुछ भी चिंतन करता है, जो मनुष्य इस परमात्मा को छोड़कर किसी और का चिंतन करता है, सोई काल के पास, वह काल की मृत्यु के पास बंधन में जाता, हुआ मृत्यु के बंधन में जाता है। अगला, तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू मैं, तू ईश्वर को करता, स्मरण करता हुआ, तू भया ईश्वर मैं हो गया। मैं तू करता, मैं ईश्वर का स्मरण करते करते तू भया ईश्वर मैं हो गया। मैं ईश्वर को याद करते करते ईश्वर मैं हो गया, ईश्वर के समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में रही ना रही हूँ अहंकार, हूँ का अर्थ अहंकार, अब मुझ में अहंकार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर का स्मरण करने लगा। तो जब मैं ईश्वर का स्मरण करता रहा तो ईश्वर का स्मरण करते करते मैं ईश्वरमय हो गया और मुझ में हूँ अहंकार नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी आवागमन, बल गई समाप्त हो गई। बारी फेरी इस संसार में आना जाना या क्या हो गया? समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, जित मैं जिधर देखो देखता हूँ, तित उधर तू आप ही नजर आते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं जिस तरफ आप देखता हूँ उस तरफ आप ही नजर आते हो, और आपका स्मरण करने से मैं इस संसार के आवागमन से छुटकारा पा गया। अगला, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़या, ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे? कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सूता क्या करे, तुम सोकर क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? काहे न देखे जाग, तुम जाग क्यों नहीं जागते हो? और काहे ना देखे, और देखते नहीं हो। तुम जाग कर काहे क्यों ना देखे, नहीं देखते हो। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? जाग कर काहे ना देखे, क्यों नहीं देख रहे हो? तुम जाग कर क्यों नहीं देख रहे हो? जाके संग ते बिछुड़या, जाके संग, जिसके संग से तय तुम बिछुड़या बिछड़ गए हो, जिसके संग से, जिसके साथ से तुम बिछड़ गए हो, ताही के संग लाग, उसके, ताही के, उस परमात्मा के संग साथ लग जाओ। जिस परमात्मा से तुम बिछड़ गए हो उस परमात्मा के संग लग जाओ, उस परमात्मा के साथ हो जाओ। इसलिए सोते हुए अब तुम क्या कर रहे हो? जग जाओ और जग कर देखो, जिस परमात्मा से तुम बिछड़ गए हो उस परमात्मा से लग जाओ।